हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस कुमारा सारन। आज का जो मेरा ये वीडियो है, आप लोग क्लास 12th के जो एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलक में जो एक्सरसाइज है आपका 4.1, उसमें हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के 8 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। 8 नंबर आपका सवाल है कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू में आपको पाई सिद्ध करना है। ये आपका एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। तो आइए हम एलएचएस से चलते हैं और आरएचएस आपको मना कर दिखाते हैं। एलएचएस में दिया है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। देखिए सबसे एक बड़ी बात है कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर टेन इनवर्स। हम एक काम करेंगे, इस तीनों को हम कॉस में ही बदल देंगे। आपको पीछे कई सवालों में इस तरह का प्रश्न आया है जिसमें हम आपको बदल कर दिखाए थे। आप उतना काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ साइन इनवर्स 12/13 दिया है तो इसे हम थीटा मान लेंगे। साइन थीटा का मान हमारा हो जाएगा 12/13 और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बाई कर्ल। तो इससे आप आधार निकाल लीजिएगा, आधार आपका निकल जाएगा तो कॉस इनवर्स का मान 5/13 निकल जाएगा। तो उसी तरह ये इसको हमने कॉस में बदल दिया, ये तो अपना कॉस है तो ठीक है ऐसे ही रहेगा, और टेन को भी हमने बदल दिया कॉस में। तीनों आपका कॉस हो गया। ये तो जो बदलने वाली प्रक्रिया है, पीछे कई सवालों में आपने देखा है कि किस तरह बदला जाता है। ऐसे में आप बहुत पहले से ये जानते हैं कि साइन इनवर्स है तो इसको थीटा मानेंगे, साइन थीटा का मान निकल जाएगा। अगर साइन थीटा का मान निकलेगा तो आपका लंब कर्ल निकल जाएगा। उससे आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करके आधार निकालेंगे, आधार निकल जाएगा तो कॉस थीटा निकल जाएगा, और जब आपका cos थीटा निकलेगा तो cos इनवर्स निकल जाएगा। तो देखिए इन तीनों को हमने cos में बदल दिया। अब इन किसी दो को cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूला पर बैठा देंगे। इन दोनों को पहले काम किए, फिर इसके बाद आगे चलकर इनका भी हम काम करेंगे। पहले इनको देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इनका सूत्र होता है cos इनवर्स x गुना y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ हम सूत्र लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है cos, ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी फार्मूला पर हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को हमने बैठा दिया। ये वाला जैसे है तैसे हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स है तो cos इनवर्स, इसमें गुना करेंगे 5 का 20, 13 5 65, ये माइनस हो जाएगा, रूट है 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 का स्क्वायर 25 और 13 के स्क्वायर 169। फिर उसी तरह रूट 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 का स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, बीच में आपका माइनस है। अब एक काम करेंगे, cos इनवर्स 20/65 हो जाएगा माइनस इसका और इसका, भिन्न का घटाव कर देंगे। रूट के अंदर आप भिन्न के घटाव कर दीजिए तो इसका एलसीएम 169 हो गया, एक बार में कटेगा 169 है, 169 से एक बार में कटेगा 25, और इसका एलसीएम 25 हो गया, 1 से 25 बार में 25 और 25 से एक बार में 16, और प्लस में आपका cos इनवर्स 16/65 जो है ये अभी ऐसे ही चलेगा, इसका काम हम नहीं कर रहे हैं, अभी इन दोनों का ही केवल काम कर रहे हैं। अब देखिए cos इनवर्स 20/65, एक सब जो आपका 69 है इसमें से 25 घटाएंगे तो 144 बटा में 169, 25 को में से 16 हो जाएगा तो 9 और बटा में 25, ये भी रूट है, प्लस में cos इनवर्स 16/65। अब देखिए यहाँ का किया है cos इनवर्स 20/65, 20/65
144 का वर्गमूल आपका 12 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ इंटू है, गुना है, यहाँ 9 का 3 हो जाएगा, 25 के 5 और प्लस में cos इनवर्स 16/25। अब देखिए ये हो गया cos इनवर्स 20/65, इसमें गुना करेंगे तो 12 3 36 और 13 बचे 65 प्लस में cos इनवर्स 16/65। अब इसका एलसीएम निकालेंगे ना, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 65 ही हो जाएगा और ऊपर आपका आ जाएगा 20 माइनस 36, यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 36, तो 20 को में से 36 को घटाइएगा तो माइनस 16 होगा। अब ये आपका आ गया cos इनवर्स माइनस x प्लस cos इनवर्स x। तो ये भी एक फार्मूला आप देखे थे पहले कि cos इनवर्स माइनस x का होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये ना होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका पहले हम काम कर लेते हैं। cos इनवर्स माइनस x को हम लिखेंगे इस सूत्र के मुताबिक cos इनवर्स माइनस x को पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी इसमें से माइनस हट जाएगा और आगे आपका पाई लग जाएगा। तो cos इनवर्स माइनस 16/65 को आप इसके अनुसार लिखिएगा तो होगा पाई माइनस cos इनवर्स 16/65, पाई माइनस cos इनवर्स 16/65 हो जाएगा। अब देखिए cos इनवर्स 16/65 को प्लस में है और cos इनवर्स 16/65 माइनस में, ये दोनों को घटा देंगे आपका पाई बच जाएगा। पाई ही आपको लगाना था आरएचएस। यहाँ सबसे छोटा सा काम हुआ कि पहले cos इनवर्स माइनस 16/65 यानी cos इनवर्स माइनस x है, इसे आप लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 16/65। इसमें से माइनस हट जाता है और ये पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स 16/65। ये इनसे कट गया, आपका पाई बच गया। आरएचएस में आपको पाई ही बनाना था। तो ये क्वेश्चन था 8 का 8 नंबर, समझ गया। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 का 9 नंबर। 8 का 9 नंबर एक्सरसाइज 4.1 में केसी सिन्हा के बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के 9। 8 के 9 नंबर एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सूत्र बस याद कीजिए, इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, लेकिन सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए सूत्र को पहले आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आजकल तो आपके पास भरपूर समय है, आप लोग बैठे हैं घर पर। देखिए 8 का 9 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 8 का 9 नंबर प्रश्न 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 24/7। आप देखिए कि इधर sin इनवर्स है और इधर tan इनवर्स है। ये जो आपका पार्ट है LHS और ये आपका RHS। तो LHS से हम चलते हैं, RHS आपको मंगा कर दिखा देते हैं। LHS में दिया है 2 sin इनवर्स 3/, तब तो ये हो गया 2 sin इनवर्स x। इसको अगर देखा जाए तो 2 sin इनवर्स और ये मान जो है x है, तो आपको फार्मूला हम पढ़ाए हैं 2 sin इनवर्स x का sin इनवर्स cos 2x into रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, 2 sin इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वह होता है sin इनवर्स 2x, यानी x जो यहाँ होगा उसे 2 में गुना कर देंगे इनटू रूट में 1 माइनस x के स्क्वायर कर देंगे। यही फार्मूला होता है 2 sin इनवर्स x का। क्या होता है 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स कोष्ठ में 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम इनको बना दिए। तो देखिए यहाँ दिया है 2 sin इनवर्स x, x का मान 3/5 है, x का मान 3 कितना है 5 है। तो देखिए इस सूत्र पर अगर बैठाएंगे तो होगा sin इनवर्स कोष्ठ देखिए 2x, तो 2 इनटू में बना है 2x और रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ देना है 2 इनटू x
फिर इंटू ही है यहाँ पर भी रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जो यहाँ x होगा आपका मान 2 के साथ गुना 2x हो जाएगा और इंटू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स को गुना कीजिएगा 3 दूना 6 और नीचे आपका कितना है 5, 6 बटा 5 हो जाएगा। रूट अंडर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब क्या करेंगे साइन इनवर्स को साइन इनवर्स 6 बटा 5 रूट अंडर इसका भिन्न का घटाव करेंगे। 1 का 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। 1 से कटेगा 25 बार में 25, 25 से कटेगा 1 बार में तो 9। अब ये आपका साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 6 बटा 5 है तो 6 बटा 5, 25 को में से 9 हो जाएगा, घटेगा ना तो हो जाएगा रूट अंडर 16 बटा 25। अब देखिए साइन इनवर्स 6 बटा 5 है और यहाँ गुना ना है, दोनों सटा हुआ है तो गुना, और 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। यानी आपका इससे देखेंगे तो साइन इनवर्स इसमें गुना करेंगे 6 में 4 से तो 24 हो जाएगा, 5 में 5 से करेंगे तो 25 हो। यानी इस सूत्र पर इसको हमने इस सूत्र पर बैठाया, इसको हम 2 साइन इनवर्स x के सूत्र पर बैठाया तो इसको हल करने पर आ गया साइन इनवर्स 24 बटा 25। लेकिन आपको तो इसे tan इनवर्स 24 बटा 7 ना बनाना था आरएचएस में। कुछ नहीं करेंगे, इस साइन को हम बदल देंगे tan में। एकदम सिंपल सी बात है। देखिए यहां कर दिए इस साइन इनवर्स 24 बटा 25 को हमने मान लिया कि लेट यानी माना कि साइन इनवर्स 24 बटा 25 बराबर थीटा। ये तो बहुत सारे सवाल में इस तरह का काम आप किए हैं। अब साइन इनवर्स को इधर लाएंगे, इसमें लाएंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा और इधर बचेगा 24 बटा 25, यानी साइन थीटा बराबर 24 बटा 25। उसी बात को हम यहाँ लिख दिए हैं कि साइन थीटा बराबर 24 बटा 25। अब साइन थीटा का तो सूत्र लंब बाई कर्ण होता है, p बाई h होता है, तो लंब बाई कर्ण, इससे आधार निकालेंगे तो आधार बराबर सूत्र होता है यानी b बराबर रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 6 से 25, 24 के स्क्वायर 5 से 76, 6 से 25 में से 5 से 76 को घटाइएगा तो 49 को बचेगा और 49 का वर्गमूल 60 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान था 24 बटा 25, तो अब उसी तरह tan को भी निकाल सकते हैं। tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बाई आधार। तो लंब कितना है तो लंब आपका 24 है और आधार कितना है तो आधार आपका 60 है, यानी tan थीटा का मान निकल गया 24 बटा 7। तो थीटा का मान अगर निकालिएगा तो इस tan को इधर लाना पड़ेगा ना, तो tan इधर आएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 24 बटा 7, यानी साइन इनवर्स 24 बटा 25 को आप tan में बदलिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 24 बटा 7। तो हमने साइन इनवर्स 24 बटा 25 के बदले में लिख दिया tan इनवर्स 24 बटा 7। यही ना आपको मानना था। यहाँ तक तो आप समझिएगा, यहाँ लाकर साइन को हमने बदल दिया tan, तो यही आपको आरएचएस में मानना था। समझ गए? अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का 9 नंबर। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 10। 8 का 10 नंबर क्वेश्चन है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बटा 4 साइन इनवर्स 1 बटा 3। आपको साबित करना है बराबर में 9 बटा 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटा 3। तो देखिए ये आपका एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। एलएचएस से हम चलेंगे और आपको आरएचएस लगा देंगे। एलएचएस में दिया है 9 पाई बटा 8 माइनस 9 बटा 4 साइन इनवर्स 1 बटा 3। अब इसमें से 9 बटा 4 हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 9 बटा 8 है और यहाँ 9 बटा 4 है, तो यहाँ 4 भी है, इसको 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, तो 4 कॉमन निकल जाएगा। तो इन दोनों में से 9 बटा 4 को हम कॉमन निकालेंगे। जब 9 बटा 4 आप कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से 9 निकल गया तो पाई बचेगा और इसमें से 4 निकल गया तो 2 बचेगा। तभी ना उसके बाद फिर आप गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा 9 पाई से 9 पाई या 4 गुना 8। तो
अगर 9/4 आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा पाई/2 माइनस, यहाँ से 9/4 निकल गया तो बचेगा साइन इनवर्स 1/3। अब 9/4 के 9/4 हो गया। अब इसको समझिए, देखिए ये आपको एक फॉर्मूला बताया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई/2। अगर यहां से हम कॉस इनवर्स x का मान निकाले तो साइन इनवर्स x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कॉस इनवर्स x जो होगा ये बराबर हो जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x का। यानी इसके बदला में भी हम ये लिख सकते हैं कि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x के बदला में आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। x का मतलब जो यहाँ साइन इनवर्स का एंगल जो होगा वही हो जाएगा। तो देखिए यही काम यहाँ किए हैं। 9/4 है तो 9/4 हमने लिख दिया, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x का मान है 1/3। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x के बदले में हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x के बदला में हम लिख दिए कॉस इनवर्स x का मतलब 1/3। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x को हम लिख दिए कॉस इनवर्स 1/3। इस सूत्र के अनुसार हो जाएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स x जो है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x के बराबर है। तो इसके बदला में भी तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, तो उसी को हम यहाँ लिख दिए हैं कि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x। अब देखिए इसके बाद क्या किए हैं, 9/4 को 9/4 उतार दिए, ये तो आपको RHS में मंगाना ही है 9/4। अब क्या किए हैं कि कॉस इनवर्स 1/3 को कॉस को हम बदल दिए हैं साइन में। आरएचएस में आपको 9/4 लाना था तो 9/4 मेरा आ गया, लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स 1/3 है और सिद्ध करना है साइन इनवर्स 2√2/3। तो इस कॉस इनवर्स 1/3 को आप साइन में बदल दीजिए। जैसे देखिए यहाँ किए इसको बदलना है तो कॉस इनवर्स 1/3 को हम थीटा मान लिए हैं, तो कॉस इनवर्स इधर आएगा, इसमें आएगा ना, तो cos थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा, यानी cos थीटा बराबर 1/3। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बाई कर्ण। आधार और कर्ण आपको मालूम हो गया, आधार 1 हो गया और कर्ण 3 हो गया, तो इससे लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर सूत्र होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 2, रूट में 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, यानी 2√2 इसका मान हो जाएगा आपका लंब का। जब लंब निकल गया तब साइन थीटा निकल सकता है। साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब आपका आया है 2√2 और कर्ण आपका है 3। साइन थीटा बराबर हो गया 2√2/3। अब क्या करेंगे, यहां से अगर आप थीटा का मान निकालिएगा तो साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, यानी आप cos इनवर्स 1/3 को अगर साइन में बदलिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो हमने क्या किया, 9/4 को 9/4 उतार दिए और cos इनवर्स 1/3 को साइन में बदल रहे हैं, तो इसका मान हो जा रहा है साइन इनवर्स 2/3। तो इसके बदले में हमने लिख दिया साइन इनवर्स 2√2/3। यही आपको मंगाना था RHS। ये आपका हो जाएगा RHS। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 का 11 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में। 8 का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर आपको सिद्ध करना है cos इनवर्स इनटू √1 माइनस x स्क्वायर इनटू √1 माइनस y स्क्वायर माइनस x इनटू y। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। LHS से हम चलेंगे और आपको मंगा देंगे RHS। तो देखिए सबसे बड़ा चीज है कि देखिए हम यहाँ LHS से चल रहे हैं। LHS में दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y।
इधर दोनों LHS में साइन इनवर्स है और RHS में माना है कॉस इनवर्स। तो एक काम करते हैं, दोनों साइन इनवर्स को हम कॉस में बदल देंगे। पहले सबसे पहले काम करेंगे कि दोनों ये जो आपका साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y है, इस दोनों को हम कॉस में बदल देंगे। क्यों कॉस में बदलेंगे? क्योंकि आपको RHS में कॉस इनवर्स लाना है। तो अगर हम इसे कॉस में बदल देते हैं तो हमारा सूत्र भी हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो देखिए sin इनवर्स x को cos में कैसे बदलेंगे? यहाँ मान लेंगे लेट कि sin इनवर्स x बराबर थीटा। हमने sin इनवर्स x बराबर थीटा माना, जब sin इनवर्स को इधर लाएंगे तो sin थीटा हो जाएगा, इधर x बचेगा, यानी हो जाएगा sin थीटा बराबर x। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी sin थीटा बराबर आ गया x बटा 1। sin थीटा का सूत्र क्या होता है? लॉम्ब बाई कर्व, यानी p बटा h। तो लॉम्ब निकल गया x और कर्व निकल गया 1, तो आधार निकाल सकते हैं। इसलिए आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्व स्क्वायर माइनस लॉम्ब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ये जो आपका निकला आधार निकल गया, यानी आधार बराबर हो गया रूट अंडर, आधार बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तब तो अब साइन थीटा में लॉम्ब और कर्व दिया था तो इससे आधार निकल गया, तो आराम से आप cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार, आधार ये वाला है, आधार बटा कर्व, कर्व कितना है 1, ये cos थीटा का मान हो गया रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1। अब क्या करेंगे कि cos थीटा बराबर, इसमें अगर 1 से आप डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो इतना ही रह जाएगा, यानी cos थीटा का मान आ गया रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा का मान निकालिएगा तो cos को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स x को अगर हम cos में बदल रहे हैं, साइन इनवर्स x को अगर हम cos में बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका मान हो जाएगा कब? जब साइन इनवर्स x को आप cos में बदलेंगे। तो इसको हमने बदल कर दिखाया। सेम इसी तरह आप इसको भी बदल सकते हैं, जहां जहां x है वहां y हो जाएगा और तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो देखिए दोनों को हम बदल दिए हैं, साइन इनवर्स x को हमने cos में बदला तो हो गया cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स y को अगर आप बदलिएगा इसी तरह तो ये भी हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ से फार्मूला लगेगा cos इनवर्स x, ये पूरा x है, अब प्लस cos इनवर्स y। देखिए ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये आपका पूरा x है और ये आपका पूरा y है। इसका भी फार्मूला आपको यहाँ लिखे हैं, आपको पीछे कई सवालों में बताया गया है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है cos इनवर्स x into y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर into रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, सूत्र हो जाएगा cos इनवर्स x, ये पूरा x है, x into y माइनस रूट अंडर 1 माइनस ये वाला x है ना, x का स्क्वायर into रूट अंडर 1 माइनस ये वाला y है तो y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर सबसे अहम बात है आपको समझना कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र होता है cos इनवर्स x into y, पूरा x है और ये पूरा y है, cos इनवर्स x into y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर into रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर। अब देखिए इसको जब आप cos इनवर्स को cos इनवर्स, इन दोनों को इनटू में है तो हम इनटू में ऐसे ही लिख दिए, और यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये तो आपका एक रूट ऊपर वाला है ऐसे ही रह जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कटा तो 1, इसमें माइनस से गुना करेंगे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर,
उसी तरह इसका भी काम करेंगे, रूट दे देंगे 1, ये वाला रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ये -1 माइनस माइनस प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा यहाँ प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर वाला ही उतर गया, अब 1 1 से कट जाएगा, यहाँ भी 1 1 से कट जाएगा, तो यहाँ बचा रूट एक्स स्क्वायर इंटू 1 1 से कट गया तो रूट वाई स्क्वायर, फिर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तब आपका आ गया कॉस इनवर्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से कट गया था, यहाँ x इंटू वाई यानी x इंटू वाई बन जाएगा। तो यही आपको मंगाना था आरएचएस में। तो आरएचएस में आपको क्या मंगाना था, cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, ये आ गया। तो यही आपको आरएचएस में मंगाना था, कोई ये ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, एकदम सिंपल था। दोनों साइन इनवर्स को हमने कॉस में बदला, उसके बाद कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के सूत्र पर इसे बैठाकर यहाँ स्क्वायर से रूट को घटा दिया, इसमें दोनों में माइनस से गुणा किए, 1 1 से कट गया, फिर उसके बाद स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका आरएचएस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 8 का 11 नंबर। इस वीडियो के साथ आपका 8 नंबर क्वेश्चन पूर्ण रूप से खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। अगर मेरा वीडियो पसंद करे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।